क्या ज्ञान के बिना इस संसार का कार्य व्यापार चल सकता है? अपना आत्म कल्याण कर सकता है? क्या ज्ञान के बिना मनुष्य या अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय हैं? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसका अर्थ है उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मनुष्य को अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता उसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं वह ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन वह ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि हम स्वयं ही प्रयत्न करके उस ज्ञान को अर्जित करें, और दूसरा यह है कि हम किसी गुरु के पास जाकर उस ज्ञान को अर्जित करें। पहली विधि अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें बार बार त्रुटियां होने की संभावना रह सकती है। लेकिन यदि हम गुरु के पास जाकर उस ज्ञान को अर्जित करते हैं तो अत्यंत सरलता पूर्वक वह ज्ञान हमारे हृदयंगम हो जाए। इसीलिए भगवान दूसरी विधि को बताते हैं कि तुम्हें स्वयं ही ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान को सीधे तुम किसी गुरु के पास जाकर अर्जित कर सकते हो। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। यदि तुम्हें आत्म कल्याणकारी ज्ञान की आवश्यकता है तो तुम्हें किसी तत्व ज्ञानी के पास जाना होगा। तत्व ज्ञानी से मतलब है कि जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर के स्वरूप को पहचानता है और इस जीवन मरण के चक्र से स्वयं को मुक्त कर चुका है, वह तत्व ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी ही तत्व के विषय में बात बता सकता है। जिसने ईश्वर को देखा ही नहीं वह ईश्वर के विषय में कौन सी बात बताएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम तत्व ज्ञानियों के पास जाओ जो तत्व को जानता है, और सिर्फ जाने की बात नहीं कहते हैं, उसके साथ कुछ शर्तों को भी रखते हैं। पहली बात कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करो, अर्थात तुम पूरी तरह विनम्रता का अनुसरण करो, विनम्र होकर के वैसे गुरु के पास जाओ। क्योंकि यदि तुम कपट के साथ कोई प्रश्न करोगे तो वैसे तत्वज्ञानी पुरुष सब कुछ जानते हैं, वह तुम्हारी कपट की भावना को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे और यह ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनकी सेवा करो और उनसे अवसर प्राप्त होने पर सरलता पूर्वक प्रश्न पूछने के हिसाब से प्रश्न पूछो। अगर तुम इस तरह के प्रश्न पूछते हो तो वो तुम्हारी निश्चित रूप से सहायता करेंगे और तुम्हारे मन की शंकाओं को दूर करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम आत्म कल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ एक दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि किसी के पास यदि हमें जाना है और कुछ उससे पाना है तो हमें विनम्र होना चाहिए। बिना विनम्रता के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सेवा करो और मन में अहंकार से युक्त मत रहो, क्योंकि मन में जब भी अहंकार होता है मनुष्य कपट करने के लिए तैयार हो जाता है और अहंकार की वजह से वह अपने को ही महान सिद्ध करेगा। वैसी स्थिति में कोई तत्वज्ञानी क्यों उसे उसके प्रश्न का उत्तर देगा। इसलिए यदि हमें ज्ञान चाहिए तो स्वयं के त्रुटि और सुधार वाले प्रयास को छोड़कर किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए और गुरु के मिल जाने पर उनसे सरलता पूर्वक सहज होकर श्रद्धा पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे वे तत्व ज्ञान का उपदेश दें और उस उपदेश को हम अनुशीलन करके उनका अनुसरण करके हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकें। यदि ज्ञान संबंधी कोई बात पूछनी है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें।